हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, जो कि माहिर मईशत भी हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो नुकसानात हैं उनका हजम कितना बड़ा हो सकता है और इस वक्त हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा 2022 में भी जो सैलाब आया था उससे जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, 1700 अमवात हुई थी और उस वक्त बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक लॉस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो तकरीबन $30 बिलियन का है। और अब जो इस साल सैलाब आया है, जो बारिशें हुई हैं, जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, उससे अमवात की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, इट्स क्लोज टू 1000। लेकिन कहा जा रहा है कि जो माशी नुकसान है वो 2022 से ज़्यादा होगा, खासतौर पे जो ज़राअत का शोबा है वहाँ पर। क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब का यही अंदाज़ा है कि खुदा न खास्ता जो नुकसान है वो शायद 2022 से भी ज़्यादा हो, इसलिए कि जो इंटेंसिटी है फ्लड्स की वो हमें कुछ ज़्यादा लगा है कंपेयर टू 2022। और जो इनिशियल फिगर्स आ रहे हैं उससे यकीनन अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी लॉस हुआ है। तो जो इस साल का जीडीपी टारगेट था हुकूमत की तरफ से वो 4.2% का था और मुझे याद है बजट के वक्त आपने कहा था कि ये रियलिस्टिक नहीं है, इससे कम जीडीपी ग्रोथ होगी। तो अब अगर ये मैसिव फ्लड्स आए हैं, इससे इतना नुकसान हुआ है, तो फिर क्या हम फौसी कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ इस साल कितनी रहेगी पाकिस्तान की? बात दरअसल ये है कि 2022-23 में हमारे जो शरह नमू है जीडीपी ग्रोथ रेट वो मनफी हो गया था, मगर उस वक्त हालात कुछ अदरवाइज भी काफ़ी डाउन थे। और आपको याद होगा उस साल हम तकरीबन दिवालिये की तरफ भी जाना शुरू हो चुके थे। तो इस साल जो इनिशियल एस्टिमेट था वो 4.2% का था शरह नमू का, और आपके आपके हमारा जो IMF का एस्टिमेट है वो 3.6% है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो मनफी आपके जो नंबर्स हैं वो अब देखना ये है कि ज़री शोबे से दूसरे शोबों पर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है, ख़ास तौर पे सनती शोबे पर और ट्रेड वगैरह पर। तो नतीजा ये है कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये अल्लाह के फजल से पॉजिटिव तो रहेगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5% होगा, उससे ज़्यादा मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। आप कह रहे हैं कि इस साल शरह नमू जो है उसमें इजाफा सिर्फ 1 से 1.5% का मुतवक्को है इन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद। और एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर मैं कहूं, जैसे कहा जाता है कि $30 बिलियन का नुकसान डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हुआ था पाकिस्तान की मईशत को, तो इस मर्तबा कितना बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अभी तक पूरे नुकसान का इसलिए अंदाजा नहीं हुआ है कि इम्पैक्ट फुल्ली साउथ पंजाब और सिंध पर वाज़े नहीं हुआ है, मगर जिस तरह इम्पैक्ट पंजाब के ऊपर वाले हिस्से में हुआ है उससे वाज़े तौर पर यह अंदाजा हम सबका है कि जो टोटल कॉस्ट होगा, जिसमें आप देखें कि हमारी फसलों पे डैमेज, फिर लाइफ स्टॉक लॉस, फिर आपके घरों का नुकसान, फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, और इनडायरेक्टली अगर एग्रीकल्चर में 1% कमी आती है तो पूरे जीडीपी में 0.4% की कमी आ जाती है। तो अगर 3 से 4% कमी आई ज़री शोबे में तो 1.5% कमी आ सकती है जीडीपी ग्रोथ रेट, इसलिए मैंने ग्रोथ रेट को कम कर दिया है। दूसरी तरफ अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉस्ट कितनी होगी। अब मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि पिछले मर्तबा हमने जो प्रिसाइज कैलकुलेशन की थी $26 अरब की थी, फिर उसको हमने एडजस्ट किया था थोड़ा अपवर्ड्स। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कम से कम $30 अरब तो यकीनन होगा। अब सवाल ये है कि इससे किस हद तक और ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए हमें मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और लॉसेस वगैरह, एंड द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव प्रॉपर अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ लॉसेस। और हफीज़ पाशा साहब, पिछला साल भी ज़राअत के हवाले से कोई अच्छा नहीं था। जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं उनमें नेगेटिव ग्रोथ थी
اور شاید لو بیس کی وجہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس دفعہ ایگریکلچر میں پرفارمنس شاید تھوڑی سی بہتر ہو، لیکن اب آبویسلی اتنے بڑے پیمانے پہ یہ سیلاب آیا ہے تو اس کا مطلب ہماری جو فصلیں ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوں گی، اور اس کا امپیکٹ ہمارے میکرو نمبرز پہ تو آئے گا، لیکن انفرادی طور پہ یہ بہت ہی مشکل ہوگا پاکستانی عوام کے لیے۔ دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارا جو غربت کا لیول تھا، ورلڈ بینک نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ 2024-25 میں یہ تقریباً 45% تک پہنچ چکا ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخ سے ہماری میجورٹی آف دا پاپولیشن 50% سے زیادہ کہیں غربت کے لکیر کے نیچے نہ چلے جائیں۔ یہ دس از اے ویری ویری انفارچونیٹ اور سیڈ ڈیولپمنٹ ہوگا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی بہتر یقیناً ہوئی ہے پچھلے سال، اور ریزروز ہمارے 14.5 ارب ڈالر تک پہنچے اللہ کے فضل سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ریزروز پر پریشر پڑ سکتا ہے جس طرح 2022 میں پڑا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل پڑ سکتا ہے، اور میرا فرسٹ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تجارتی خسارہ میں 6 سے 7 ارب ڈالر کم از کم ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوگا، اور دس ول پٹ پریشر ٹو سم ایکسٹینٹ آن آور ریزروز۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہوں گے اور ہمیں شاید کچھ اشیاء امپورٹ بھی کرنا پڑے۔ بالکل بالکل، اب آپ ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو چاول کی ایکسپورٹ میں 25-30% کی کمی آ سکتی ہے، فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ میں بھی ایکسپورٹ کم ہوگا، پھر آپ کے امپورٹس میں بھی کمی آئے گی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں بھی کمی آئے گی، اس لیے کہ آپ کی بیسک انپٹس کی کمی ہے، خاص طور پہ کپاس کی، اور پھر آپ کو کپاس کی والیوم کافی بڑھانا پڑے گا۔ اور ایک نئی چیز جو ہوگی اور وہ یہ ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ اس سال فار ادر ریزنز آلسو خراب ہونے والی تھی، اس لیے کہ کسان کو پچھلے سال بہت خراب قیمت ملی تھی جی، اور ان کے پاس لیکوڈیٹی پرابلمز ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ویٹ کو بھی امپورٹ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امپیکٹ جو ہے وہ کم از کم 6 سے 7 ارب ڈالر ہمارے تجارتی خسارے کو بڑھا سکتا ہے۔